हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के निफ्टी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। सो आज का डेट है 20th ऑफ फेब, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक फ्राइडे एंड करंट टाइम इज 8:20 PM। सो एक स्पेशल न्यूज है कि आज के दिन से यहाँ पर क्रिप्टो की वीडियो सेपरेट आएंगी एंड निफ्टी मार्केट एनालिसिस या इंडियन मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग चीजें इस पर्टिकुलर चैनल पर आएगा। सो काफी दिनों से आप लोगों का रिक्वेस्ट होता था, एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता था कि सम यूजर से आधा मेजोरिटी बोलता है कि निफ्टी का वीडियो डालिए, आधा मेजोरिटी कहता है क्रिप्टो डालिए। सो क्रिप्टो जैसे कि हमने यहां से सेपरेट कर दिया है, तो ट्रेडिशनली जो चैनल स्टार्ट किया गया था, वी स्टार्टेड विथ इंडियन मार्केट। तो ये चैनल पर जो भी ओवरव्यू है या जो भी बेस हमने क्रिएट किया था या आप लोग हम सभी से जुड़े थे, तो निफ्टी के बेस पर हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे एंड फिर हमने बीच में क्रिप्टो इंट्रोड्यूस किया था। तो ओरिजिनल चैनल निफ्टी इंडियन मार्केट बेस्ड, ये चैनल को निफ्टी बेस्ड रखेंगे यहां से। जैसे कि निफ्टी से ही स्टार्ट किया गया था तो इसको निफ्टी रखेंगे एंड क्रिप्टो के लिए एक सेपरेट चैनल यहां से मैंने क्रिएट कर दिया है। आप सभी का रिस्पांस देखेंगे कैसा रहता है, तो सेपरेट ही चीजों को फिर आगे भी कंटिन्यू करेंगे। सो जो क्रिप्टो का आज का जो ट्रेड वीडियो है वो मैंने क्रिप्टो के नए चैनल पर आज के दिन पोस्ट किया है, तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो भी लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, आप वहां जाकर के चैनल को व्यू कर सकते हैं, आज का वीडियो देख सकते हैं एंड चैनल को जरूर वहां पर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली क्रिप्टो का वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिल सके। ये चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जो क्रिप्टो का है वो आपको अलग से करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको उसका अपडेट्स नहीं आएगा। तो जो आज के ट्रेड वीडियो का लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो चार्ट्स के थ्रू आ जाएंगे, तो आज का जो बीटीसी का ट्रेड था, इसमें नियर अराउंड आई बुक्ड और क्लोज द ट्रेड around say 16 and 600, it goes to 22 to 2300 यूएसडी डॉलर। आज के दिन हमने यहाँ पर प्रॉफिट किया है, जो करीब करीब इंडियन रुपीस में देखेंगे तो 2 लाख प्लस कुछ होता है एंड इसके पहले हमने $200 का लॉस किया था, उसके पहले भी कुछ प्रॉफिट था एंड उसके पहले फिर हमने डेल्टा एक्सचेंज जो एफआईयू रजिस्टर्ड है उसमें हमने कुछ लाख रुपए के करीब प्रॉफिट किया था। सो उसको हटा दें तो अगर सिर्फ एक्सनस का देखेंगे तो वी स्टार्टेड विथ $30,000 एंड करंट अकाउंट साइज 33,500 400 के करीब यहाँ पर हो चुका है। तो एक्सपेक्टेशन वाज, हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑल टाइम ये पर्टिकुलर सेलिंग ट्रेंड के लो से यहां पर बिटकॉइन लगातार मोमेंटम कर रहा था एंड नियर दी मेजर रेजिस्टेंस आ गया था, तो शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाया गया था। इट वाज अ क्विक ट्रेड या स्कैल्पिंग ट्रेड, इसलिए छोटा टारगेट लिया गया, बट मैंने मेंशन किया था मेजर रिट्रेसमेंट यहां से आ सकता है। तो देख सकते हैं मेजर रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस से आ गया। तो पूरा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखेंगे, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कॉज इट्स अ न्यू चैनल। सो बैक ऑन टू द निफ्टी चार्ट। अब यहां से आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। सो देखिएगा, निफ्टी जो है प्रीवियसली जो एक बड़े गैप अप के बाद मार्केट गैप अप को सस्टेन करता हुआ कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। जो पर्टिकुलर लास्ट मार्केट में गैप अप आया था, तो एक काफी बड़ा गैप अप था, सिंगल कैंडल में मार्केट रिजेक्ट भी हुआ था एंड इसके बाद जो रेंज फॉर्मेशन किया है मार्केट, तो रेजिस्टेंस लेने के बाद रेंज में लोअर लेवल्स के टेस्टिंग के बाद लोअर लेवल ही ट्रेड हो रहा है। तो आने वाले डेज में जो निफ्टी का ओवरव्यू है वो थोड़ा सा स्लाइटली क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। देखिएगा, निफ्टी का जो ओवरव्यू है नेगेटिव है, केसेस हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर मैं डेली चार्ट पर आ जाऊं, तो डेली चार्ट पर निफ्टी जो है ये करीब करीब से डेली चार्ट पर देखेंगे तो बुलिश है, मार्केट हाई लेवल पर ट्रेड हो रहा है, बट शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है, अभी जो गैप अप हुआ है, गैप अप के बाद थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव है, बट ओवरऑल देखेंगे तो मैं मेजर ट्रेंड में या मेजर व्यू में मैं बुलिश हूं, क्योंकि क्लियर कट चार्ट बता रहा है कि अब रिट्रेसमेंट जो काफी साल भर से चला आ रहा था, पूरा रिवर्सल हो चुका है, सक्सेसफुली टेस्टिंग हो चुका है। टेस्टिंग के बाद मार्केट क्या किया था, लास्ट टू लास्ट एक बार नीचे गिर गया था। जो लास्ट रेजिस्टेंस टेस्टिंग था, 2-3 बार मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड किया, तो ये टेस्टिंग के बाद जब सेल ऑफ हो गया था तो थोड़ा नेगेटिव व्यू हो गया था, बट अभी सेल ऑफ के बाद जब दोबारा रेजिस्टेंस टेस्टिंग हो गया, तो अब दोबारा टेस्टिंग होकर के इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि ये दोबारा क्या हो, सेम सपोर्ट तक गिर जाए। तो ज्यादा चांसेस, मेजर व्यू मुझसे पूछेंगे तो कल परसों के दिन या जो आने वाले जो नेक्स्ट 1-2 सेशंस हैं उसमें हो सकता है थोड़ा गिर सकता है, ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है। तो मेजर सपोर्ट जो है प्रीवियसली यहाँ पर बरकरार है, करीब करीब 24,750 के अराउंड। तो इतने लेवल्स तक गिरने का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं।
सो क्या फर्दर एक्सपेक्टेड होगा यहाँ पर कि गिरेगा बट ज्यादा नहीं गिरेगा, एक हायर लो बनता दिखना चाहिए एंड यहाँ से अगेन हाई लेवल की तरफ जाना चाहिए। तो ये अभी शॉर्ट टर्म ओवरव्यू है, देखेंगे आने वाले सेशन में कैसा रिएक्ट रिस्पॉन्ड करता है। बट जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो देखिए यही कह रही है कि अभी थोड़ा बियरिश है। अगर बियरिश साइन मार्केट ने इंट्राडे सेशंस में कंफर्म किया तो मार्केट क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, ज्यादा नहीं करेगा इसलिए बट एक दो सेशन में जितना मोमेंटम मिलेगा, अगर पॉइंट वाइज काउंट करेंगे तो बहुत पॉइंट्स का गैप है, तो इजिली अच्छा ट्रेडिंग सेशन एक दो शॉर्ट साइड का हम निकाल सकते हैं। सो बट मेजर व्यू बुलिश है तो ज्यादा हम नेगेटिव भी उसको नहीं बनाएंगे। तो देखिएगा नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक तो टेस्टिंग के बाद सेम डे पर गिर गया, दोबारा लोअर हाई बना के फिर गिर गया। अभी 3 दिन के बाइंग सेशन के बाद ये जो एक बड़ा सा मेजर पैनिक सेलिंग आया है, ये पैनिक सेलिंग आपको कुछ सिमिलर दिखेगा ये सेलिंग स्विंग्स में। तो मार्केट सिमिलर ही कुछ नेगेटिव गैप अप भले हुआ, गैप अप में टेस्टिंग हो गया, बट सिमिलर अभी कुछ नेगेटिव चल रहा है, बट मेजर लेवल्स के पास चल रहा है। और गैप अप के बाद इतना चलो ज्यादा होल्ड नहीं किया, बट 50% लेवल जो गैप अप हुआ है उसको तो होल्ड कर ही रहा है, तो अभी तक इसको नेगेटिव मेजर सिनेरियो नहीं कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म है, मेजर को नेगेटिव अभी नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए यहां से क्या होगा, हम शॉर्ट टर्म में एक दो दिन सेशन के लिए हम थोड़ा सा बियरिश ओवरव्यू का प्लानिंग करेंगे, अदरवाइज मेजर ओवरव्यू इज स्टिल बुलिश। तो यहां पर देखिएगा इसलिए दोनों साइड का केसेस लेकर के चलना पड़ेगा। बट जो अभी रीसेंट केस है कि अगर ये लेवल का टेस्टिंग नहीं होता है, जो आज के सेशन का इंट्राडे हाई है, अगर आने वाले नेक्स्ट सेशन में ये हाईस का टेस्टिंग नहीं होता है तो क्लियर कट इंडिकेशन है, क्लियर कट एनालिसिस का कंक्लूजन आ जाएगा कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, ऊपर से दबाव ज्यादा है, तो सेलर ज्यादा हावी है, बियरिश मार्केट है अगर रेजिस्टेंस टेस्टिंग नहीं होता है। तो कहीं भी यहां खुलता है इसकी के नीचे रेजिस्टेंस लगाता है तो फिर गिरना ही एक्सपेक्टेड होगा। तो सबसे पहला केस यही होगा, ये ओवरऑल केसेस यही होंगे कि अगर रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं होता है, मार्केट नीचे कहीं भी ओपन होता है, तो ओपन होगा तो जहां भी रेजिस्टेंस बनाएगा कि यहां ओपन हो गया, गैप डाउन हो गया, फिर ये रेजिस्टेंस लगाया, तो यहां से फिर सेलिंग एक्सपेक्टेड होगा। तो गैप डाउन की जगह भले चाहे फिर क्या हो जाए, गैप अप हो जाए, गैप अप होकर के फिर यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लगा ले। तो अगर यहाँ भी मार्केट रेजिस्टेंस लगाता है गैप अप के बाद भी या साइडवेज ओपनिंग के बाद भी, तो भी क्या होगा, सेलिंग एक्सपेक्टेड होगा। तो अगर ये रेजिस्टेंस जब तक टेस्ट नहीं हो रहा है, होल्ड नहीं हो रहा है, तब तक हमारा क्या है, ओवरव्यू सेलिंग ही है। शॉर्ट साइड का पोजीशन लोअर हाई क्रिएशन, सपोर्ट टेस्टिंग, ब्रेकडाउन के बेस पे देखा जाएगा। सेकंड केस बनता है कि टेस्टिंग क्या करें आयुष भाई, अगर टेस्टिंग हो जाए, तो अगर टेस्टिंग हो गया हम वेट करेंगे टेस्टिंग पर। ऐसा नहीं कि टेस्टिंग हो गया मतलब बाइंग मार्केट है तो बाय कर लिया, नहीं, वी विल वेट फॉर प्रॉपर कंफर्मेशन, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटीमेंट चल रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज बियरिश। तो वी विल वेट फॉर अ कंफर्मेशन ब्रेकआउट कि टेस्टिंग हुआ, चलो भाई ठीक है, रिट्रेसमेंट हुआ, वेट करेंगे, अगर लोअर हाई बन गया, ब्रेकडाउन आ रहा है सपोर्ट्स का, तो फिर शॉर्ट चले जाएंगे। लेकिन अगर क्या होता है कि सपोर्ट्स की तरफ नहीं जाता है, टेस्टिंग करता है और हायर लेवल को ही होल्ड कर जाता है और ब्रेकआउट आने लगता है, तो फिर क्या हो सकता है, मार्केट रिकवरी करेगा। और रिकवरी अगर करेगा तो इजिली वी कैन एक्सपेक्ट मोमेंटम ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल विच इज 25,760 के नीचे। तो 25,730 के अराउंड विल बी दी सेफेस्ट टारगेट। तो इतना मूव हम सेफली यहाँ पर रेजिस्टेंस के नीचे नीचे अगर ब्रेकआउट आता है तो कैप्चर करने को, ये जो रेंज ऑफ मोशन है इतना इतना इजिली कैप्चर करने को सेफ साइड पर किया जा सकता है, मिल सकता है। तो यही दो केसेस हैं। बाकी रेजिस्टेंस अगर टेस्ट नहीं होता है विच इज दी 25,650 लेवल, तो इट्स अ बियरिश मार्केट एक्सपेक्टेड एंड सेल ऑफ होना चाहिए और सेलिंग आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है, जो सेंटीमेंट चल रहा है वो नेगेटिव चल रहा है। तो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ से निफ्टी 50 हियर। अब कुछ मैंने यहाँ पर गोल्ड की बात करेंगे, तो गोल्ड भी काफी शानदार चल रहा है। तो गोल्ड का एक्सपेक्टेशन है, देखिएगा कि गोल्ड शुड सस्टेन हियर। तो अगर मैं चार्ट्स यहाँ पर ओपन करूं, टर्मिनल पर आ जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है, कमोडिटीज जो शॉर्ट टर्म हम ट्रेडिंग कर रहे हैं कमोडिटीज में ईटीएफ्स के थ्रू, आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग इन फ्यूचर्स या लिवरेज लेके, या वहां पर मैं एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा हूं। मैं जो अलाउड है, जो 100% लीगल है, ईटीएफ में आप कितना बाय सेल करिए, इट्स ऑल लीगल एंड रेगुलेटेड कॉज इट्स डन थ्रू अ डीमेट अकाउंट और सारी चीजें रजिस्टर्ड है, तो कोई इशू नहीं। तो सेपरेट लेकिन मैंने रखा हुआ है कि कमोडिटी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है वो सेपरेट रखा हुआ है।
और जो इन्वेस्टमेंट है वो सेपरेट रखा हुआ है। तो इसलिए इसका आप देखोगे मैं ब्रोकर दूसरा यूज कर रहा हूँ। सो इस पर आ जाएंगे तो देखिएगा जो गोल्ड का चार्ट है, अब देखिएगा सिल्वर क्या है, सिल्वर इज अ वोलेटाइल एसेट। गोल्ड ज्यादा रिजिड है, ज्यादा देखेंगे तो बैक्ड है एंड ज्यादा स्टेबल है, राइट, स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इसलिए गोल्ड का ज्यादा गिरना देखिए एक्सपेक्टेड नहीं है। जितनी गिरावट थी उतनी गिरावट आ चुकी है। अगर इसको मैं डेली चार्ट पर चले जाऊं तो ईटीएफ है, अब देखिएगा ईटीएफ का चार्ट अगर आप गोल्ड का कहीं भी जाकर के चार्ट निकालें, या तो एमसीएक्स पे निकालें या कहीं और investing.com पर निकालें या किसी और उसको निकालें, तो सिमिलर ही मिलेगा क्योंकि गोल्ड ही है। अब ये ईटीएफ है तो ईटीएफ का प्राइस इसमें दिया हुआ है, बट जो मोमेंटम है गोल्ड में ये 100% इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है और मेजरली इट्स इन गोल्ड, तो चार्ट्स आपको सिमिलर ही दिखेगा। तो प्राइसिंग से कंफ्यूज मत होइएगा। चार्ट जो है गोल्ड का आप भी अगर अपने टर्मिनल ओपन करेंगे या किसी और प्लेटफॉर्म या ईटीएफ में करते हैं तो चार्ट जो होगा चार्टिंग सिमिलर ही होगा क्योंकि गोल्ड ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो देखिएगा गोल्ड का जो रैली है काफी शानदार रैली पिछले कुछ समय में हमने देखा। एक मेजर जो रिट्रेसमेंट था मार्केट करीब करीब 29 अक्टूबर या अक्टूबर के एंड ऑफ द मंथ में यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट मेजर आया था। मार्केट सपोर्ट सस्टेन करके एक मेजर रैली यहाँ से शोकास्ट किया था। अब लेकिन देखिएगा जो एक मेजर रिट्रेसमेंट है, ये जो गोल्ड इतना तेजी से भागा है इसका जो मेजर रिट्रेसमेंट है वो आ चुका है एंड इट्स एन कमोडिटी, इट्स एन स्टेबल एसेट। और इतनी गिरावट के बाद सपोर्ट इतने दिन तक मार्केट यहाँ से सस्टेन कर गया है और अभी फिर जो साइन बना रहा है आप डेली चार्ट पर देखोगे तो हायर लो एंड हायर लो, ये लो सस्टेन हो रहे हैं। सेलिंग के बाद अब बायर्स फाइनली मार्केट में अगेन डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है या ये जो रेंज क्रिएट हुई है, ये रेंज मार्केट आने वाले कुछ ही दिन में ब्रेकआउट यहां से कर देना चाहिए। तो स्ट्रेंथ है गोल्ड में और गिरता भी है, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऊपर नीचे होता भी है। तो गोल्ड इज अ वेरी स्टेबल एसेट, ज्यादा गिरावट यहां से एक्सपेक्टेड ही नहीं है। हो सकता ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 2 4 6 8 10 दिन और थोड़ा साइडवेज हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है। सिल्वर जरूर मैं कहूंगा होने को क्रैश भी हो सकता है और 20-25% यहाँ से और भी गिर सकता है। बट गोल्ड की बात करेंगे सिमिलर, क्या गोल्ड यहाँ से कहेंगे 20% और गिर सकता है क्या? द आंसर इज नो। बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है या ना के बराबर है। गोल्ड ज्यादा गिरने वाला नहीं है एंड जो अभी एक्यूमुलेशन है, जो मार्केट का सपोर्ट है, जो करेक्शन था वो आ चुकी है एंड अगेन यहाँ से पार्टिसिपेशन या वॉल्यूम इंक्रीमेंट भी होने लगा है अदर इंडाइसेंस या गोल्ड का जो आप डेटा अगर चेक करेंगे तो। सो गोल्ड इज वेरी स्टेबल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ज्यादा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड में बढ़ावट आने वाले डेज में होनी चाहिए। सो इसी बेस पर मैंने भी अपना जो एक्यूमुलेशन है वो थोड़ा और गोल्ड का इंक्रीज कर लिया। अगर आज के दिन देखेंगे तो यहाँ पर जो मेरा होल्डिंग्स है तो ये निपॉन इंडिया का ईटीएफ मैंने लिया हुआ है विच इज टुडेज होल्डिंग देखेंगे तो 1,07,82,000 के करीब है एंड दूसरा 10 लाख का कुछ हम सिल्वर होल्ड कर रहे हैं और एक और जो टाटा गोल्ड लिया हुआ है इसमें भी करीब करीब 10.5 लाख का गोल्ड करेंटली चल रहा है। तो टोटल देखेंगे सिल्वर का 10 लाख हटाएं तो 1,17 लाख का गोल्ड करेंटली हम ईटीएफ में होल्ड कर रहे हैं। एक म्यूचुअल फंड पहले लिया हुआ था जिसका 25 लाख का आज का वैल्यू है, तो ये भी गोल्ड ही है, तो इसमें भी गोल्ड हमारा होल्डेड है। तो 25 लाख इधर और टोटल कमोडिटी का वैल्यू देखेंगे तो करीब करीब 1,57 लाख करेंटली कमोडिटीज में हमने लगाया हुआ है, एक्सपेक्टिंग अ बाइंग साइड मोमेंटम हियर। तो पूरा देखेंगे गोल्ड में ही है एंड गोल्ड काफी स्टेबल है, अभी आने वाले डेज में एक बढ़ावत यहां से देखने को मिलनी चाहिए। तो गोल्ड इज स्टेबल एंड एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया, जितना करेक्शन आना था हो गया है, तो आने वाले डेज में और अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो दिस वाज द वीडियो ऑफ द गोल्ड एक्सप्लेनेशन एंड आज का निफ्टी मार्केट एनालिसिस। तो जरूर देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो क्रिप्टो आप सभी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो भी कम्युनिटी क्रिप्टो का हमारा आप वीडियो देखते हैं ये चैनल पर, तो फर्दर क्रिप्टो काफी कम वीडियो आएगा इस चैनल पर या हो सकता है ना आए। तो जो भी लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं वो नए चैनल को जरूर जाकर के सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। अभी आप ये चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो कोई भी वीडियो डाला जाता है तो यू गेट टू नो कि चलो वीडियो आ गया है, बट अभी आपने नया चैनल है वो, तो उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा अनटिल अनलेस आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो जो नया आज का जो क्रिप्टो ट्रेड वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी एंड उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के नए चैनल को चेकआउट कर सकते हैं एंड जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिल सके। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।